नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो भारतवर्ष में बहुत प्रख्यात है। करीब करीब 7 करोड़ जितने लोग डायबिटीज़ से गुजर रहे हैं सिर्फ इंडिया में। ठीक है, अब हम बात करेंगे डायबिटीज़ के 2 प्रकार के बारे में। पहला जो प्रकार है वो है डायबिटीज़ इंसिपिडिस। डायबिटीज़ इंसिपिडिस कब होता है? जब हमारे शरीर में पानी और नमक की अनबन हो जाती है। अनबन यानी कि एक ज़्यादा हो जाता है, कभी दूसरा ज़्यादा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। ये होने की वजह से एक इंसान को ज़्यादा पेशाब होती है और उसे ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ये जो प्रकार है डायबिटीज़ का वो बहुत ही कम पाया जाता है और उतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता है, यानी कि उतना ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है हमारे शरीर पे। ठीक है, जो दूसरा प्रकार है डायबिटीज़ मेलिटस, उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है हमारी दिनचर्या में, हमारे शरीर पे और बाकी सारे अंगों पे। कैसे, मैं आपको आगे समझाती हूँ। डायबिटीज़ होता कैसे है ना कि हमारा जो खून है, हमारा जो रक्त है, उसमें शक्कर की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। अब ये कैसे होता है? जो सामान्य शरीर है उसमें क्या होता है ना कि हमारे सामान्य शरीर में रक्त में शक्कर होती है, पर वो शक्कर जाके हर एक अंग को मिलती है, हर एक सेल को मिलती है। सेल क्या होता है? सेल सबसे छोटा हिस्सा होता है किसी भी जीव का। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देखते हैं तो आपको सिर्फ त्वचा दिखाई देती है, पर इस त्वचा के ऊपर बहुत सारे सेल्स मिलेंगे आपको। ये सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए, यानी कि ऑक्सीजन या फिर एनर्जी चाहिए, तो वो ग्लूकोज का इस्तेमाल करते हैं। तो ग्लूकोज बहुत आवश्यक हो जाता है इन सेल्स के लिए। तो जब ब्लड आता है, यानी कि रक्त आता है सेल्स के पास और उनको कहता है कि ग्लूकोज ले लो हमारे पास से, पर क्या होता है ना कि जो रक्त है ना और जो सेल है वो एक दूसरे को जानते नहीं है। ऐसा समझिए कि वो दोनों एक दूसरे को जानते नहीं है, तो एक दूसरे के पास से कुछ सामान ले भी नहीं सकते। तो क्या होता है ना, बीच में एक रसायन आता है, उस रसायन का नाम है इंसुलिन। यह इंसुलिन सेल को जाके कहता है कि इसके पास से ग्लूकोज ले लो, ये बहुत अच्छा है, ये कुछ हानिकारक नहीं देगा आपको। तो इसलिए फिर सेल्स ले लेता अपने अंदर शक्कर यानी कि ग्लूकोज ले लेता है। ठीक है, तो आपने देखा कि ये जो इंसुलिन रसायन है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स में क्या होता है ना, पहला प्रकार यानी कि पहली चीज़ जो होती है वो है इंसुलिन बनना ही बंद हो जाता है, यानी कि या फिर बहुत कम बनता है। जब इंसुलिन पूर्ण तरीके से बनना बंद हो जाता है तब आर्टिफिशियल इंसुलिन देना पड़ता है, यानी कि इंजेक्शन से इंसुलिन देना पड़ता है। ठीक है, और जब कम बन रहा होता है तब इंसुलिन की मात्रा कम होने की वजह से शक्कर खून में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, इसलिए डायबिटीज़ की टेस्ट करते वक्त ना आपका पेशाब का सैंपल मांगा जाता है और उसमें देखा जाता है कि उसमें ग्लूकोज कितना है। तो ये पहला प्रकार है डायबिटीज़ का कि जिसमें बहुत ज़्यादा शक्कर पाई जाती है। अच्छा, अब शक्कर ही तो है, ज़्यादा शक्कर ही तो है खून में, क्या हो जाएगा? होता क्या है ना कि ये शक्कर ज़्यादा होने की वजह से हमारा खून गाढ़ा हो जाता है और ये खून फिर ऑक्सीजन ट्रांसफ़र नहीं कर पाता। अभी ऑक्सीजन ट्रांसफ़र करना तो बहुत ज़रूरी है खून के लिए, वरना फिर हमारे सारे अंग मर जाएंगे, मूर्छित हो जाएंगे। क्या होता है ना, कभी कभी ऐसी डायबिटीज़ के प्रकार में लोगों के पैर काट देने पड़ते हैं। पता है आपको, पैर या फिर हाथ काट देने पड़ते हैं क्योंकि वो सड़ जाते हैं। सड़ कैसे जाते हैं? उनके पास ऑक्सीजन नहीं होता, उनको ऑक्सीजन मिलता नहीं है ब्लड से, इसलिए फिर वो सड़ जाते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है ना कि सेल्स को तो ऑक्सीजन भी नहीं मिल रहा और सेल्स को ग्लूकोज भी नहीं मिल रहा। तो सेल्स को लग रहा है कि अच्छा खाना आ ही नहीं रहा है, ग्लूकोज आ ही नहीं रहा है। इसलिए डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को बहुत भूख लगती है, उनको बहुत खाने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, आगे बात करते हैं दूसरे डायबिटीज़ मेलिटस के प्रकार की। इसमें क्या होता है ना, इंसुलिन बंद तो जाता है, पर यह इंसुलिन ब्लड के कुछ काम का नहीं होता, या फिर ब्लड को पता नहीं होता कि इसे कैसे यूज़ करें। क्या होता है ना कि इंसुलिन ना एक प्रकार का, ये तरीके का होता है। ठीक है,
एक उसका प्रकार होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। वो स्ट्रक्चर का कभी कभार ना थोड़ा तोड़ मरोड़ हो जाता है कुछ शरीरों में या फिर कुछ लोगों में, ठीक है। तो ब्लड पहचान नहीं पाता फिर इंसुलिन को, और क्या होता है ना कि ये इंसुलिन फिर पड़ा रहता है ऐसे ही, और वही होता है जो टाइप 1 यानी कि पहले प्रकार वाले डायबिटीज़ में हुआ था। टाइप 2 डायबिटीज़ इंडिया में बहुत प्रख्यात है और बहुत लोगों को डायबिटीज़ टाइप 2 है, ठीक है। तीसरा जो प्रकार है वो है जेस्टेशनल डायबिटीज़। जेस्टेशनल डायबिटीज़ में क्या होता है ना, जो गर्भवती महिला है उसके शरीर में बहुत इंसुलिन की मात्रा ऊपर नीचे होती रहती है, ठीक है। चौथा जो प्रकार है वो है प्री डायबिटिक यानी कि इंसुलिन की मात्रा थोड़ी सी घट गई है पर उतनी ज़्यादा नहीं घटी है, पर ये लोगों को खास ध्यान रखना होता है कि वो शक्कर की मात्रा कम करें, ठीक है। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि कौन से प्रकार होते हैं और क्या क्या लक्षण होते हैं उसके। अब मैं आपको बताऊंगी कि इससे बचना कैसे है। देखिए, डायबिटीज़ का कोई तोड़ नहीं है। डायबिटीज़ एक बार हुआ तो हमें ज़िंदगी भर सिर्फ उसे कंट्रोल करना है, सिर्फ उसे नियंत्रण में रख सकते हैं, उससे हम बच नहीं सकते, उसका कोई इलाज नहीं है। तो इसलिए हमें सावधान रहना है ताकि हमें डायबिटीज़ हो ना। कैसे सावधान रहना है? हमें शक्कर यानी कि ज़्यादा मीठा खाना नहीं खाना, हमें व्यायाम करना है दिन में 1 बार और दिन में 1 बार या फिर हफ्ते में 3 बार, ठीक है। ज़्यादा घूमते फिरते रहना है, ऐसा नहीं रखना है कि एक जगह पे बैठ गए तो एक जगह पे बैठ गए, ऐसा नहीं। एक आधे घंटे में 2 घंटे में घूमते फिरते रहना है ताकि हमारे शरीर को हलन चलन मिले और इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा बनती रहे, ठीक है। चौथी चीज़ है कि हमें तनाव नहीं लेना। अब तनाव क्यों नहीं लेना, स्ट्रेस क्यों नहीं लेना? क्योंकि स्ट्रेस से ना क्या होता है, हमारा जो दिमाग होता है वो कॉर्टिसोल रिलीज़ करता है, और कॉर्टिसोल रिलीज़ होने की वजह से ऐसा माना जाता है कि इंसुलिन का बनना काफ़ी हद तक अफेक्ट होता है, प्रभावित होता है, ठीक है। इसी के साथ आज का हमारा विषय यही समाप्त हुआ। अगर आपको और ज़्यादा डिजीज़ के बारे में यानी कि विकारों के बारे में जानना है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।